एक बार निफ्टी में क्या कुछ चल रहा है, आप अगर समझा सके। मैम निफ्टी अब देखेंगे कि कुछ दिनों से डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। अगर आप इंट्राडे टाइम फ्रेम देखे 1 आवर का भी, तो उसमें लोअर बॉटम और लोअर टॉप का फॉर्मेशन कंटिन्यूस दिखाई दे रहा है। तो हम्म। जब तक अभी निफ्टी में स्पॉट का बात कर रहा हूँ, स्पॉट निफ्टी के बारे में 25,200 के ऊपर जब तक डिसिसिवली क्लोज नहीं आता है, जी। तो इसका ओवरऑल जो ट्रेंड रहेगा वो वीक ही रहेगा। वो क्रॉस करने के बाद भी बहुत बड़ा मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। हम्म। क्योंकि ओवरहेड रेजिस्टेंस भी काफी है, 25,400 600 का भी रेजिस्टेंस है। वहां तक अगर निफ्टी गया, वही बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जो सेलिंग प्रेशर है, कल भी आपने देखने मिला कि बैंक निफ्टी इतना नहीं टूट रहा था। जी। मगर निफ्टी कंटिन्यूअसली एक सेलिंग प्रेशर निफ्टी में देखने को मिला। कभी हम्म। कोई सेक्टर तो कभी कोई सेक्टर पार्टिसिपेट करके निफ्टी को दबाव में रखा है। नीचे लेके जा रहा है, जी सर। हाँ, नीचे लेके जा रहा है। तो ओवरऑल निफ्टी का ट्रेंड अभी तक बैरिश ही है, कोई हम्म। चेंजेस आया नहीं है। लोअर हम्म। टाइम फ्रेम पे भी कोई बुलिश पैटर्न बना नहीं है। तो फिलहाल सेल ऑन रैली का ही रुख बन रहा है निफ्टी में। जी। सर, हम बात कर रहे हैं कि निफ्टी पर तो दबाव है, लेकिन बैंक निफ्टी पर हालांकि हमने कल देखा था कि बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म करता नजर आ रहा था, वहां पे इतना दबाव नहीं दिख रहा था। लेकिन आज बैंक निफ्टी 531 पॉइंट तक टूट चुका है, 1% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। सर, आज बैंक निफ्टी पर भी काफी दबाव नजर आ रहा है। हाँ मैम, बैंक निफ्टी भी 59,250 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है। कल नहीं दिख रहा था क्योंकि जी। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। तो हम्म। शायद एक्सपायरी मैनेजमेंट के हिसाब से कल उसको उतना तोड़ा नहीं, मगर ओवरऑल चार्ट पैटर्न भी खराब है। और निफ्टी अगर कंजिक्यूटिवली 2 2 3 डेज में अगर वीकनेस है, तो बैंक निफ्टी उसको लीड करता ही है। क्योंकि दोनों सिमिलर काइंड ऑफ इंडेक्स है। हम्म। वेटेज भी ज्यादा बैंक्स का है निफ्टी के अंदर। तो अगर सेंटिमेंट वाइज खराब हो जाता है, तो ऐसा बहुत कम ओकेशन पे होता है कि 4 5 दिन से निफ्टी टूट रहा है, बढ़ रहा है, बैंक निफ्टी वैसा सेम टू सेम मिरर इमेज ना करे। ऐसा कम बहुत बार होता है। तो कंटिन्यू निफ्टी के प्रेशर होने के कारण बैंक निफ्टी भी प्रेशर में आ गया है आज का। तो अभी हालांकि जो बैंक निफ्टी है वो 58,000 का एक छोटा डिमांड जोन है। अगर उसको ब्रेक करता है तो और डीपर करेक्शन बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। और निफ्टी जो है अपना प्रीवियस लो के आसपास ही है, 24,700 एक हम्म। जोन है उसके लिए। हम्म। अगर वो ब्रेक किया तो उसमें भी और 200 300 पॉइंट का करेक्शन हम लोग को देखने को आराम से मिल सकता जी। तो सर, आप ये कह रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी हम और करेक्शंस देख सकते हैं, बाजार और नीचे जा सकता है, या फिर अभी स्टेबलाइज हो सकता है बाजार? क्योंकि पिछले ये जब वीक शुरू हुआ तो हमने देखा कि बाजार में तेजी आई थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर गिर गया, और 25,000 अंकों तक जैसे ही निफ्टी जाता है वो अपने आप वापस से बिकवाली का दौर शुरू होता है, और वो 24,000 के ही स्तर पे आ जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है लेकिन लगातार टूट रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी क्या वजह हो सकती है? है। मैम मार्केट एक्चुअली ओवर हीटेड हो भी गया। हम्म। और ये जो बिग वाली है वो नॉमिनल फेस ऑफ अ मार्केट है, जहाँ पे हमको एक अप ट्रेंड के बाद करेक्शन देखने को मिलता है। अभी ये देखना जरूरी है कि जो करेक्शन है शॉर्ट टर्म चलेगा या मीडियम टर्म चलेगा। शॉर्ट जी। टर्म इन द सेंस 3 to 4 वीक्स का करेक्शन एक होता है, और उसके बाद करेक्शन अप टू 3 months to 4 months का भी होता है। तो ये कौन हम्म। से कैटेगरी में बिलोंग करेगा वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट ने 25,800 के बाद जो ब्रेक अवे गैप पैटर्न बनाया है, जी। वो तो एक ऐसा अर्ली इंडिकेशन दे रहा है कि बाजार अभी मीडियम टर्म करेक्शन के लिए तैयार है। शॉर्ट हम्म। टर्म करेक्शन नहीं है, मगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अभी फिलहाल तो 25,200 का जो स्विंग टॉप बना है मार्केट हम्म। में, हम्म। उसको ध्यान में रखने का बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं क्रॉस करता, तो हमें नीचे के लेवल पे किधर बाइंग का सोचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और 24,700 ब्रेक करा, एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी मार्केट में देखने को मिल रहा है। वो तो उसका भी डीपर करेक्शन रिजल्ट है, डीपर करेक्शन है, तो वो भी हो सकता है। जी। तो मार्केट में जल्दबाजी ना करे कुछ पोजीशन बाय करने की। जी। सर, जल्दबाजी नहीं करने की सलाह आप दे रहे हैं पोजीशंस बनाने के लिए, लेकिन अगर ये देखा जाए कि ये जो मूड माहौल चल रहा है बाजार में, इस पर सर फिर फोकस कहाँ रहना चाहिए? किन सेक्टर्स पे फोकस रहना चाहिए? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो संभाल सकते हैं इस समय बाजार को? आपकी राय में कौन से स्टॉक्स हैं बेसिकली? मैम रिलेटिव कंपैरिजन अगर मैं करूँ बाजार में, तो आईटी सेक्टर है, लगभग इतना करेक्शन नहीं दिया है। हम्म। और बाकी हालांकि हर एक सेक्टर आप लोड मेटल हो गया, या मेटल में भी एक शॉर्ट टर्म रैली देखने को मिला था चाइना की वजह से, और हम्म। वो भी फिजल आउट होते हुए दिखाई दे रहा है।
हम्म। बैंकिंग भी वीक है, और एफएमसीजी और जो फार्मा सेक्टर है वो भी काफी ओवर रेटेड है। तो जी। देर इज नो एकदम सेफ प्लेस इन द मार्केट अदर देन आईटी सेक्टर। हम्म। आईटी सेक्टर अभी फिलहाल कोई बेरिश पैटर्न बनाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये एक सेक्टर है जहाँ पे थोड़ा एक लो रिस्क एपिटाइट बन रहा है, वहां पे एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा कोई सेक्टर मुझे फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। सर सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, आज ऑटो सेक्टर भी काफी फोकस में है। आपको ऑटो सेक्टर में नहीं कोई मूव बनता नजर आ रहा है? और सर आज क्या हो गया ऑटो सेक्टर में? मैम ऑटो सेक्टर भी आप अगर देखेंगे तो काफी चल चुका था। इवन मारुति ने तो और टाटा मोटर, ये दो स्टॉक ने तो पहले इंडिकेशन दे दिया था वीकनेस का। तो ऑटो सेक्टर जब अपना एफएनओ का जो शो चल रहा था उसमें भी हमने डिस्कस किया कि ऑटो सेक्टर थोड़ा अभी कमजोरी देखने को मिल सकता है। जी। हालांकि उसको फायर बजाज ऑटो ने लगाया, जबकि कल गाइडेंस में थोड़ा उन्होंने आउटलुक रिड्यूस कर दिया है। तो हम्म। उसके वजह से बजाज ऑटो में भी आज अच्छा खासा दबाव देखने को मिला, कर हम्म। लगभग 12% डाउन है। और ये जो हम्म। यहाँ पे लोग जो सोचेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के अच्छा प्राइसिंग पे आ गया अभी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि और भी 10-12% का और जगह है बजाज ऑटो में करेक्शन होने का। देर इज रूम फॉर बजाज ऑटो टू करेक्ट। तो इतना हम्म। अर्जेंसी ना दिखाए इसमें पोजीशन बनाने का लॉन्ग। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।